सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह बात जानेंगे कि बहुत से लोग अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हम लोग के जीवन में खुशियाँ कब आएगा, खुशियों का माहौल कब आएगा। इसी पर एक छोटी सी कथा है, उसे सुने आप लोग बड़े ध्यान से। देखिए, किसान था और उसकी पत्नी थी। किसान मेहनत से जो कुछ उसको प्राप्त हो जाता था उसी में बड़ा प्रसन्न रहता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वह इससे ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती थी। उसे लगता था कि थोड़ा ज़्यादा धन आता तो जीवन में थोड़ा ज़्यादा खुशियाँ होती। इसलिए वो किसान से कहती कि आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया कीजिए ताकि थोड़े ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाए और हम लोग अपने जीवन को खुशियों पर व्यतीत कर सकें। किसान जब सुबह उठता है तो नदी के किनारे नदी में नहाने के लिए उतरता है तो उसके पैर से कुछ टकराता है। जो घड़ा था, घड़ा थोड़ा बड़ा था और उसमें हीरे मोती जवाहरात भरे। किसान जब ये देखता है तो बड़ा आश्चर्य करता है, सोचता है कि इसे मैं ले लूं। फिर सोचता है कि अगर मैं इसे ले लेता हूं तो जिसका है वह जब आएगा और उसे नहीं मिलेगा तो बड़ा ही दुखित हो। इस वजह से वह उसमें से जो एक सोने का सिक्का गिरा रहता है उसी को ले लेता है और लेकर वह वहीं से चल देता है। शाम को जब अपनी पत्नी से मिलता है तो अपनी पत्नी को ये बातें बताता है, लेकिन जब वो ये बात बता रहा होता है उसी समय उसके घर में 4 चोर घुस जाते हैं और चारों चोर जब ये बातें सुनते हैं कि क्या बात कर रहे हैं और ध्यान ला के सुनते हैं तो किसान ये बात बताता है कि मैं जब सुबह नदी में स्नान करने गया तो नदी किनारे एक घड़ा है, घड़ा में बहुत ज़्यादा सोने चांदी भरे हुए और मैं इस वजह से नहीं लाया क्योंकि वो किसी और की संपत्ति होगी। किसी ने चोरों के डर से अपनी उस संपत्ति को उसी नदी के किनारे काट दिया है ताकि किसी को पता न चले। यह बात चोर सुन जाते हैं। सुबह होता है तो चारों चोर मिलके उस नदी किनारे जाते हैं और उस घड़े को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस घड़े में एक छोटा सा छिद्र भी था, जिस छिद्र के माध्यम से उसमें एक सांप घुस गया रहता है। सांप बड़े मज़े से उसमें बैठा रहता है और ये चारों चोर खोजते खोजते उस घड़े को खोज ही लेते हैं। जैसे ही उसके ढक्कन को खोलते हैं वह सांप फुंकार मारते हुए निकलता है तो डर के मारे सब उस ढक्कन को बंद कर देते हैं और उनके मन में विचार आता है कि किसान जो था इसको मालूम हो गया था कि हम लोग उसके घर में चोरी करने के लिए घुसे, तो हम लोग को मारने का प्लान किया था। और किसान यह सोचते हुए कि हम लोग को मारने का प्लान किया है, चोरों ने सोचा क्यों न इस सांप को उसे घर में ही छोड़ दिया जाए रात के समय जब वो दोनों सोए रहते हैं। तब जो रहेगा वे सब के सब सांप को बंद करके गुस्से में फुफकारते हुए चल देते हैं। तब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, रात में तो सांप से कटवा के रहेंगे। सभी के सभी चोर एकदम क्रोध में भभकते हुए रात होने का इंतजार करते हैं और उस किसान के घर जब रात में किसान और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, चारों चोर क्रोध में तो थे ही, उस घड़े सहित सांप को लाते हैं। कहते हैं इसकी खोपड़ी को
था, जो पहले झोपड़ियाँ होती थी, तो छप्पर में हटाओ और ऊपर से छोड़ दो, सांप ऊपर से गिरेगा और रेंगते हुए जाएगा और उनको डस लेगा। तब उनको समझ में आएगा कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। जैसे ही किसी तरह छप्पर हटाया जाता है, घड़े का मुख नीचे किया जाता है, तब होता प्राणी कि सांप तो बड़ा क्रोधित है, गलती से हम लोग को न डस ले, इसलिए उसको सही से व्यवस्थित रखने के बाद लोग बोलते हैं उसमें एक खड़ा था, बाकी सब भाग जाते नीचे दिशा में। कहा तुरंत इसको हटाने के बाद तुम भी भागाना, ताकि सांप नीचे की दिशा में ही जाए। जैसे ही वह चोर उस घड़े के ढक्कन को हटाता है, सांप फटाक से नीचे गिरता है आंगन में और क्रोधित होकर फन काटता है कि मुझे किस दिशा में जाना है डसने के लिए। तब तक तो घड़े में एक परताव हटती है और उसमें भरे हुए सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती सब के सब लदला लदला गिरने लगते हैं और इतना ज़्यादा होता है कि सोने चांदी हीरो के जो इतने ऊपर से गिर रहे थे सांप के फन पे पट पट पट, सांप को इतना चोट लगता है कि बेचारा हिल नहीं पाता है और हीरे जवाहरातों से दब के उनके भार की वजह से वही मर जाता है। और टन 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 की आवाज़ आती है, कुछ सिक्के इधर उधर पूरे आंगन में बिखरे रहते हैं। किसान की पत्नी सुबह उठती है तो देखती है कि अरे आंगन में तो सिक्का, वो भी सोने का, हीरे जवाहरात मोती। धीरे धीरे उस दिशा में जाती, देखती है कि ऊपर से छप्पर जो है फटा हुआ है और नीचे इतने जवाहरात, कीमती आभूषण हैं। मैं तो धनवान हो गई, सोच के नाचने लगती है और कहती है मेरे पतिदेव सही कहते थे, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। आज तो हमारे यहाँ छप्पर फाड़ के धन दौलत की बरसात हुई। किसान सोचता है, लगता है पत्नी पैसे के अभाव में थोड़ी पागल सी हो गई है। लेकिन वह भी जब उठ के आता और देखता कि आंगन में वही घड़ा है जो देखा था नदी के किनारे, वही जवाहरात उसके घर में आंगन में पड़े हुए हैं, बड़ा आश्चर्य करता है। वो तो अपनी पत्नी को तसल्ली के लिए बोलता था कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन यहाँ तो रियलिटी हो गया। वे सब उसमें से उसका पति बोलता है कुछ आभूषण ले लो, बेच कुछ किया जाए। उसमें से कुछ असरफियाँ लेता है, बाहर बेच के आता है और अपना घर दोबारा एकदम अच्छा सा बनवाता है, फर्स्ट क्लास का अपना कारोबार चलाने लगता है। यह बात धीरे 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 पूरे गांव में फैल जाती है कि जो किसान बड़ा गरीब था उसके यहाँ तो छप्पर फाड़ के धन दौलत की बरसात हुई है। लेकिन लोगों को मजाक लगता था, कैसा हो सकता है क्या। लेकिन ऐसा उसके यहाँ हुआ था। फिर वो दोनों सोचते हैं कि हम लोगों को ईश्वर ने इतना धन दौलत दिया है तो क्यों न कुछ गरीब दुखियों का भला किया जाए। तो जो असहाय होते थे, जो दुखिया होते थे, उनका उस धन दौलत से वे लोग मदद करते थे ताकि कोई भी असहाय न हो, कोई दुखित न हो, धन के अभाव में किसी का कार्य न रुके। क्योंकि उन्हें अपने दुख का अनुभव था कि जब धन नहीं था तो बड़ा दुख होता था, कोई साथ देने वाला नहीं था। इस वजह से वो सोचे कि हम लोग सबका साथ देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।